अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लैंग्वेज प्लस लिटरेचर। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म होता क्या है और हमें अपने सिलेबस के अंदर इसको किस तरह से पढ़ना है। हम इसे बहुत आसानी के साथ समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम लिटरेरी क्रिटिसिज्म की क्लास ले रहे हैं तो अपने पास पेन और पेपर रख लें ताकि सारी इंपॉर्टेंट जो डिफिनेशंस हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो उसे लिख सकें। तो जनरली जब हम क्रिटिसिज्म की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि क्रिटिसाइज करना। तो क्या वाकई इसका मतलब सिर्फ क्रिटिसाइज ही करना है? लिटरेरी क्रिटिसिज्म इज नॉट ओनली टू क्रिटिसाइज समवन। समटाइम लिटरेरी क्रिटिसिज्म के बारे में लोग सोचते हैं कि ये जो से राइटर्स का एक ग्रुप है जो कि दूसरे राइटर्स पे क्रिटिसाइज करता है। तो ये लोग या ये लोगों का जो ग्रुप होता है वो लिटरेरी क्रिटिक्स कहलाते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम लिटरेरी क्रिटिसिज्म की एग्जैक्ट डेफिनेशन देखें तो वो क्या है, हम इसकी बेसिक सी डेफिनेशन देखेंगे। व्हेन अ रीडर हु हैज़ लिटरेरी स्किल he closely examines a text, evaluates it critically, and focuses on significance of the work from various point of views. He goes from the cross-examination of the text in relation with other various texts and comes out with his own opinions. That's called literary criticism. In literary criticism, one should not be biased. और जब लिटरेरी क्रिटिसिज्म के अंदर कोई ग्रुप या फिर कोई पर्सन एक टेक्स्ट को रीड करता है, उसे क्रिटिसाइज करता है, तो ये ज़रूरी है कि उसे जो है न्यूट्रल होके सोचना चाहिए। अपनी पसंद या नापसंद जो है वो थोपनी नहीं चाहिए, बल्कि ज़रूरी है कि वो पर्सन बाइस्ड होके सोचे, यानी एक न्यूट्रल होके सोचे। अगर हम लिटरेरी क्रिटिसिज्म के अंदर देखें तो अलेक्जेंडर पोप और सैमुअल जॉनसन दो ऐसे क्रिटिक्स मिलते हैं जो कि अपनी राइटिंग में काफ़ी हद तक बाइस थे। एक ट्रू क्रिटिक के लिए ज़रूरी है कि वो बाइस ना हो और तभी वो ट्रू जजमेंट किसी भी टेक्स्ट के बारे में दे सकता है। तो हम कह सकते हैं कि जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म है वो है किसी भी टेक्स्ट को रीड करना, उसे अंडरस्टैंड करना, किसी भी टेक्स्ट को एवेल्यूएट करना, एग्जामिन करना और इस टेक्स्ट की जो प्रेजेंट और पास्ट के अंदर जो इसकी इम्पोर्टेंस है उसको उजागर करना और एक राइटर के लिखे हुए टेक्स्ट को दूसरे लिखे हुए राइटर के टेक्स्ट को रिलेट करना और उन पॉइंट्स को जो कि सिमिलर हैं उनको डिस्क्राइब करना, और अगर एक पॉइंट को डिफरेंट राइटर्स ने डिफरेंट तरीके से डिस्क्राइब किया हुआ है, अपनी अपनी राय के मुताबिक उन्होंने डिफरेंट ओपिनियन दी है, तो उसको जज करना। तो ये सब लिटरेरी क्रिटिसिज्म में आता है। और अब हम देखते हैं कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म की कितनी एग्ज़ाम्स होती हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट जब लिटरेरी क्रिटिसिज्म को पढ़ते हैं तो वो क्या गलती करते हैं, वो ये अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि हमने किस राइटर से किस राइटर की तरफ स्टडी करनी है। तो नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो सारे ही राइटर्स को इकट्ठे ही पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। उनमें से कुछ जो से है वो क्लासिकल क्रिटिसिज्म का हिस्सा होते हैं और कुछ जो राइटर का वर्क जो पढ़ते हैं वो रोमांटिक क्रिटिसिज्म का हिस्सा होते हैं। तो हमें सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी चाहिए कि जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म है वो दो तरह का है। टू बेसिक टाइप्स हैं इसकी। नंबर 1 इज़ लेजिस्लेटिव क्रिटिसिज्म। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स अब ये सोच रहे होंगे कि लेजिस्लेटिव क्रिटिसिज्म क्या होता है। ये क्रिटिसिज्म इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। लेजिस्लेटिव क्रिटिसिज्म को हम क्लासिकल ट्रेडिशनल क्रिटिसिज्म भी कहते हैं। लेजिस्लेटिव का मतलब है पीपल हु मेक रूल्स। जिस तरह से पीबी शेली कहता है कि पोइट्स आर अनएक्नॉलेज लेजिस्लेटर ऑफ द वर्ल्ड, तो सिंपली हम कह सकते हैं कि वो क्रिटिक्स जो कि फर्स्ट क्रिटिक्स थे और ये लोग अपने आइडियाज़ के साथ आए, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस लेके आए। ये फर्स्ट टीचर थे, जिस तरह से प्लेटो, अरिस्टोटल थे। इनफैक्ट जो सोक्रेटिस था वो भी एक लिटरेरी क्रिटिक्स था, लेकिन इसकी जो ज़्यादातर वर्क है वो पॉलिटिक्स के बारे में है। प्लेटो, अरिस्टोटल, होरास, ये सारे राइटर लेजिस्लेटिव क्रिटिसिज्म का हिस्सा हैं और समटाइम लोग इसे लोजाइनस भी कहते हैं। तो लोजाइनस क्लासिकल क्रिटिक्स थे, लेकिन इसके साथ साथ वो लिबरल क्रिटिक भी थे। और हमारे पास कुछ और राइटर्स भी हैं जो कि एंग्लो क्लासिकल क्रिटिसिज्म का हिस्सा हैं, जैसा कि बेन जॉनसन, जॉन ड्राइडन, अलेक्जेंडर पोप, मैथ्यू अर्नोल्ड, और फिर जो सबसे लास्ट में आता है वो टी.एस. इलियट हैं। ये राइटर्स एंग्लो क्लासिकल क्रिटिसिज्म का हिस्सा हैं। टी.एस. इलियट अपने बारे में कहते हैं कि अगर मुझे देखा जाए, आई एम क्लासिस्ट इन लिटरेचर, रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स एंड एंग्लो कैथलिक इन रिलीजन।
ये जो स्टेटमेंट थी वो टी.एस. इलियट ने अपने बारे में कही। तो लेजिस्लेटिव क्रिटिसिज्म का मतलब है कि पहले जो लोग थे, जो फर्स्ट लोग थे, फर्स्ट क्रिटिक्स थे। तो लेजिस्लेटिव क्रिटिसिज्म के अंदर जो हम सबसे पहले राइटर पढ़ेंगे वो है प्लेटो। इसकी थ्योरी माइसिस, इसकी जो केव थ्योरी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये प्लेटो की जो थ्योरी है फेमिनिस्ट के बारे में उसे डिस्कस करेंगे। और कौन सा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट इसने बैंड किया था। और इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे प्लेटो का और स्टीफन गोसन का एंड फिलिप सेटनी का आपस में क्या रिलेशन था। इन तीनों राइटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, इनकी राइटिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, इनका कनेक्शन आपस में क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। और लेजिस्लेटिव क्रिटिसिज्म के अंदर एक जो प्लेटो को डिस्कस करने के बाद हम एरिस्टोटल की तरफ आएंगे। तो एरिस्टोटल को फादर ऑफ क्रिटिसिज्म कहा जाता है। और किस क्रिटिक ने एरिस्टोटल को फादर ऑफ क्रिटिसिज्म कहा था? ड्राइडन ने। ड्राइडन ने इसे फादर ऑफ क्रिटिसिज्म कहा। और सैमुअल जॉनसन ने ड्राइडन को फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म कहा। यानी जो ड्राइडन था उसने एरिस्टोटल के बारे में कहा कि फादर ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, जबकि सैमुअल जॉनसन ने ड्राइडन को फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म कहा। तो लेजिस्लेटिव क्रिटिसिज्म के अंदर हम सबसे पहले प्लेटो को डिस्कस करेंगे, उसके वर्क को पढ़ेंगे एंड देन हम अरिस्टोटल को, और अरिस्टोटल के वर्क को पढ़ने के बाद हम जो जितने भी राइटर्स क्लासिकल क्रिटिसिज्म से बिलोंग करते हैं उनके वर्क्स को डिस्कस करेंगे। तो इन सारे राइटर्स के वर्क को डिस्कस करने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि इन सारे राइटर्स के अंदर क्या सिमिलरिटीज़ थी कि ये सारे राइटर क्लासिकल क्रिटिसिज्म का हिस्सा थे। लिटरेरी क्रिटिसिज्म की जो दूसरी अहम टाइप है वो है लिबरल स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म। और इस ग्रुप के अंदर वो क्रिटिक्स शामिल थे जो कि किसी रूल्स एंड रेगुलेशन को मानते नहीं थे। वो एक्चुअली कंसीडर करते थे कि जब भी कोई टेक्स्ट लिखा जाता है वो दिल से लिखा जाता है। ये जो राइटिंग जो सी है वो मैटर ऑफ हार्ट है। वो किसी रूल्स एंड रेगुलेशन को नहीं मानते थे। और इस ग्रुप के अंदर जो सबसे पहले राइटर थे वो है लॉन्जाइनस। और इसके बाद जो दूसरे नंबर पे राइटर आते हैं वो है विलियम ब्लेक। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो 90% तक स्टूडेंट्स हैं विलियम ब्लेक को नहीं जानते, बल्कि वो डायरेक्टली जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म है वो वर्ड्सवर्थ और कॉलेज से स्टार्ट करते हैं। हालांकि विलियम ब्लेक का जो आइडिया मिल्टन के बारे में था, जो रिलीजन्स पॉइंट ऑफ व्यू थे विलियम ब्लेक के, वो सारे बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो इसमें हम सबसे पहले विलियम ब्लेक को डिस्कस करेंगे, इसके बाद वर्ड्सवर्थ को, फिर कॉलरिज को, फिर इसके बाद हम पी.बी. शेली को डिस्कस करेंगे और उसके वर्क को जिसमें उसने पोइट्री को डिफेंस किया। पी.बी. शेली के ज़माने में बहुत से जो राइटर्स थे, पोइट थे, उन्होंने पोइट्री के बारे में क्रिटिसाइज़ किया, लेकिन पी.बी. शेली ने उसे डिफेंस किया और ये वर्क इसका बहुत ज़्यादा फेमस था। अगर आप इन राइटर्स को पढ़ लेते हैं तो तकरीबन 80% तक जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म है उसका आप पोर्शन पढ़ चुके हैं। तो बेसिकली ये दो मेन टाइप्स थी क्रिटिसिज्म की, एक है लेजिस्लेटिव क्रिटिसिज्म और दूसरा लिबरल क्रिटिसिज्म। इसके अलावा मज़ीद कुछ ब्रांचेस हैं। नेक्स्ट इसकी जो ब्रांच है वो है मोरल क्रिटिसिज्म। और इस ग्रुप के अंदर तकरीबन वो तमाम राइटर शामिल थे जो कि मोरल काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म से ताल्लुक़ रखते थे। और इस क्रिटिसिज्म को ड्रामेटिक कंस्ट्रक्शन भी कहा जाता है। अब मोरल क्रिटिसिज्म के अंदर हम 2 से 3 राइटर्स को पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो से है वो सोशियोलॉजिकल क्रिटिसिज्म है। नेक्स्ट बायोग्राफिकल क्रिटिसिज्म, जिसे सैमुअल जॉनसन ने स्टार्ट किया था। और इसके बाद हम पढ़ेंगे हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म के बारे में। और इसके बाद हम जॉनरा क्रिटिसिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे आर्किटाइपल क्रिटिसिज्म के बारे में, जिसे मिथ क्रिटिसिज्म भी कहा जाता है, जिसमें हम सोशल बैकग्राउंड के अंदर देखते हैं कि मिथ्स क्या मीनिंग रखती हैं अपने अंदर, इनके क्या सिंबल्स हैं, एक लिटरेरी वर्क के अंदर सिंबल्स क्या काम करते हैं। अगर हम देखते हैं तो सन का नॉलेज के साथ कनेक्शन बनाया जाता है, तो ये क्यों बनाया जाता है? जो इवल है उसको डार्कनेस के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। ये सारी चीज़ें हम जिनसे मिथ क्रिटिसिज्म के अंदर पढ़ेंगे। और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कल्चर क्रिटिसिज्म के बारे में। इसे कल्चरल थ्योरी के साथ मिक्स नहीं करना। कल्चरल थ्योरी इज़ समथिंग एल्स। कल्चरल क्रिटिसिज्म के अंदर हम कल्चर ओपिनियन को डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हम वाल्टर, रूसो, हेगल को पढ़ेंगे। और इसके अलावा हम इसमें थिंकर को देखते हैं जो कि है जॉन लॉक। और इसके बाद आती है बारी जी इको क्रिटिसिज्म की। और इसके बाद आता है ऑन्टोलॉजिकल क्रिटिसिज्म।
ओंटोलॉजिकल क्रिटिसिज्म के अंदर हम टेक्स्ट एवोल्यूशन को पढ़ते हैं। इसके बाद आता है ट्रैवल प्लस लिटरेचर। तो ये तो थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने सबसे पहले डिस्कस किया कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म होता क्या है, और इसके बाद हमने डिस्कस किया कि ये कितनी टाइप्स का होता है, और हमने ये डिस्कस किया कि हमने किस राइटर को पहले पढ़ना है और उसके बाद कौन से राइटर को पढ़ना है और थर्ड पे किस राइटर को पढ़ना है, ताकि ना सिर्फ हम राइटर के टेक्स्ट के बारे में पढ़ सकें बल्कि उसकी एज के बारे में भी अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। तो ये तो थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स से रिलेटेड ऐसी वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।